4 दहशतगर्दों का स्केच जारी किया है। 5-5 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस ने इसके साथ ही घोषित किया है। इत्तला देने पर इनाम का ऐलान। बनी और सजीव धार में आखिरी बार देखे गए थे दहशतगर्द। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कठुआ पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच जारी किया है और इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है और बताया गया है कि इत्तला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। यानी ये जो 4 स्केच जारी किए गए हैं, इनके बारे में कोई भी जानकारी अगर कोई देता है, पुलिस को इसकी जानकारी देता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। बन्नी और सजीव धार में आखिरी बार ये चारों दहशतगर्द देखे गए थे, तो पुलिस की तरफ से ये जो इक़दाम किया गया है। इस वक्त एक अहम खबर, कठुआ पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच जारी किया है। कठुआ पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच जारी किया है। 5-5 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया है। इत्तला देने पर इनाम का ऐलान, यानी इत्तला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। बनी और सजीव धार में आखिरी बार ये चारों दहशतगर्द देखे गए थे। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर चरणजीत ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, ये जो स्केच जारी किया गया है, ये किस इलाके के बाद में देखे गए थे ये आतंकी, और स्केच जारी किए जाने के बाद पुलिस ने और क्या जानकारी दी है, क्या बताया है? जी बिल्कुल विशाल, मैं बता दूंगा जिस तरह से जम्मू खिते में पिछले कुछ महीनों से आतंकी जो है वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और मैं जिला कठुआ की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर जिस तरह से 11 जून को जो है वो सैडा सोहाल इलाके में आतंकी जो है वो 2 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया था। उसके बाद से लगातार मैं जिला कठुआ की बात करूं तो ऊपर पहाड़ी की जो हाई रीचेज हैं, इन इलाकों में जो है वो आतंकी लगातार जो सस्पेक्ट यहाँ देखे जा रहे थे स्थानीय लोगों द्वारा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद बदनौता में जो है वहां पर भी जो आतंकी हैं एक वारदात को जो अंजाम देते हैं वहां पर, और उसके बाद से लगातार जो लोगों द्वारा भी कहा जा रहा था कि कुछ सस्पेक्ट जो है इन पहाड़ी इलाकों में देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पहुंच से बाहर नजर आ रहे थे, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से चौधाधार और ऊपर पहाड़ी जो हाई रीचेज हाई माउंटेनी एरिया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बरसात भी शुरू है, जंगल भी घने हरे भरे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक छिपने के ठिकाने जो है उनके ज्यादा बन जाते हैं कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में। तो जिस तरह से बताना चाहूंगा कि जो नमायर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं, उन्हें उनके पुरानी जो डोक्स होती हैं उनमें भी ये जगह बनाने में जो जहाँ वहां रहने में इन्हें कोई आसान जगह उपलब्ध हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका सहारा लेकर ये 2 से 2.5 महीनों में इन इलाकों में घूम रहे थे। तो अब जिस तरह से कठुआ पुलिस ने जो स्केच जारी किया है, 4 जो टेररिस्ट बताए गए हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि सूत्रों की माने तो ये चारों टेररिस्ट जो हैं ये फॉरेन बताए जा रहे हैं। और अब लास्ट वक्त की बात करूं तो हमारे सूत्र यही कह रहे हैं कि इनको आखिरी वक्त में जो है डोडा के इलाके में देखा गया है। जी विशाल। चरणजीत, क्या लगता है ये जो पुलिस ने इनाम जारी किया है 5-5 लाख रुपए का, ये इन चारों में से किसी भी एक दहशतगर्द के बारे में कोई जानकारी देने वाला जो भी कोई शख्स होगा उसे ये इनाम दिया जाएगा, या फिर चारों के बारे में जानकारी देनी होगी, या चारों के बारे में जानकारी देने वाले को कुछ इनाम की राशि बढ़ जाएगी? क्या है पूरी इसकी तफसील क्या है? विशाल, अगर माने तो जिस तरह से इन्होंने कहा हुआ है कि हर एक टेररिस्ट पर जो है अगर अलग अलग भी कहा जाता तो 5 लाख की जो राशि है वो उस शख्स को दी जाएगी इनाम के तौर पर, और इसे गुप्त रखा जाएगा। जी विशाल। जी चरणजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चरणजीत ने बताया किस तरह से पुलिस जो है अब घेरा तंग करती जा रही, न सिर्फ ये कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है या फिर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, बल्कि अब बाकायदा पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच जारी करके इनाम की राशि भी घोषित कर दी है। यानी जो कोई भी इन चारों दहशतगर्दों से जुड़ी जानकारी देगा या चारों में से किसी एक या 2 के बारे में जानकारी देगा जिसके स्केच पुलिस ने जारी किया है, उससे पुलिस जो है इनाम से नवाजेगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट। समीर, ये जानकारी जो अभी आ रही है कि जो इन 4 दहशतगर्दों के स्केच जारी किए गए हैं और इनसे जुड़े कोई जानकारी अगर कोई शेयर करता है, पुलिस को साझा करता है, तो उसे इनाम भी दिया जाएगा, इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए,
अगर आप विशाल देखें तो जो एंटी टेरर ऑपरेशन हैं पूरे जम्मू संभाग में वो बहुत तेज़ी से चलाए जा रहे हैं। कठुआ से लेकर डोडा और डोडा से लेकर रियासी, रियासी लेकर उधमपुर और राजौरी पुंछ बेल्ट्स में कई दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जो आतंकवादी हैं तकरीबन जिनकी संख्या 50 से 60 कही जा रही है, जिसमें ज़्यादातर फॉरेनर हैं जो माउंटेन रेंज में छुपे हुए हैं, जंगलों में छुपे हुए हैं, उनको खदेड़ने के लिए एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर लेटली देखें तो कठुआ पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जो 4 आतंकवादी हैं जिनको लास्ट टाइम देखा गया था डॉग्स ऑफ मल्हार, बनी एंड सिवजदार, ये 3 जगहों पे इनको देखा गया था 4 आतंकवादियों को, तो उनके स्केच जारी किए हैं। और पुलिस ने कहा कि ए रिवॉर्ड ऑफ 5 लाख ईच ऑन ईच टेररिस्ट, मीन्स कि अगर एक टेररिस्ट का भी पता चलता है तो जो बंदा उसका जो सिविलियन जो या कोई आदमी उसके बारे में बात करेगा तो 5 लाख रुपए उसको मिलेगा। अगर कोई चारों के बारे में पता करता है, चारों के बारे में इंफॉर्मेशन साझा करता है तो उसको 20 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि हर एक पे 5 लाख हैं और 4 जो आतंकवादी हैं उसको मिला के 20 लाख रुपए उसको मिलेगा। तो दूसरी बात है कि इस इंफॉर्मेशन जो भी टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन देगा उसका जो नाम पता है वो सारा सीक्रेट रखा जाएगा। और मैं आपको यहाँ जोड़ दूं, कठुआ पुलिस को शक है पुलिस को शुबा है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जो ये 4 आतंकवादी हैं यही इन्वॉल्व हैं जो अभी बिलावर में कुछ दिनों पहले आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे, तो उसमें उनका हाथ हो सकता है। और अगर आप देखें बनी और कठुआ रेंज में और उधमपुर बसंतगढ़ में कई आतंकवादी घटनाओं में भी इनका हाथ हो सकता है। तो उसको देखते हुए ये इन 4 आतंकवादियों की जो मूवमेंट देखी गई है इन जंगली एरियाज में, उसके बाद अब पुलिस ने स्केच जारी किए इन 4 आतंकवादियों के और कहा है कि जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको इनाम दिया जाएगा। ये यहाँ पे जोड़ दूं विशाल, ये सिर्फ कठुआ में नहीं, अगर आप देखें डोडा पुलिस ने भी स्केच जारी किए हैं। रियासी में जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें श्रद्धालुओं को टारगेट किया तो उनके स्केच भी जारी किए गए हैं। कोशिश ये है कि इन आतंकवादियों तक पहुंचाया जा सके और लोकल सपोर्ट इसमें मिले। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक ये मुश्किल लगता है कि उन आतंकवादियों सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी इंटेलिजेंस ग्रिड तो चलाती हैं, लेकिन जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा और अगर इनाम भी इनको मिलता है तो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और ये सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अगर हम देखें पिछले 35 सालों में जितने भी एंटी टेरर ऑपरेशन हुए हैं इसमें भी कई आतंकवादियों पे ऐसे इनाम रखे गए हैं कि जो आतंकवादियों तक पहुंचाने में सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेगा उनको इनाम मिलेगा। तो फिलहाल कठुआ पुलिस की तरफ से ये पहल की गई और उनको पूरी उम्मीद है कि इसका फायदा जो आम लोग हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि उनका नाम और पता सब कुछ सीक्रेट रखा जाएगा, उनके वेयरअबाउट्स सीक्रेट रखे जाएंगे और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बिना पे ये आतंकवादियों तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि जो मिशन है वो ये है कि आतंकवादियों का जो एक यहाँ पे नेटवर्क है पूरे जम्मू संभाग में या कश्मीर संभाग में उसको ध्वस्त किया जाए, जल्द से जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एसओजी हो, चाहे वो बीएसएफ हो या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज, वो मिलके काम कर रही है। और जो ये ऑपरेशन पूरे जम्मू संभाग में चल रहा है, जिस तरह से आतंकवादियों ने पिछले 1-2 सालों से यहाँ पे अपना सर उठाया, मीन्स की अपनी तेजी दिखाई है, यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज को तेज किया है, तो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया। क्योंकि अब यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस भी शुरू होने वाला है, असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले इन आतंकवादियों को सफाया किया जाए। तो ये एक बड़ी कार्रवाई जो कठुआ पुलिस की तरफ से, और इससे पहले भी जिस तरह मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, रियासी हो, उधमपुर हो, बसंतगढ़ हो, कठुआ हो, सांबा हो या कई एरियाज में अपने एंटी टेरर ऑपरेशंस को उन्होंने तेज कर दिया है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, सिक्योरिटी एजेंसी चप्पे चप्पे को खंगाल रही है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जी विशाल। समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी